प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज की सुबह एक बार फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह आप सब यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस समय के लिए। आइए आज के मनन के लिए हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक। हम अपने घरों में जब हैं हम इस वचन को पढ़ें और हम इस भाग में से आज मनन करने जा रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति कब चली जाती है और कैसे वापस हमारे जीवन में फिर परमेश्वर की उपस्थिति आती है। मैं फिर से इस बात को कहूँगा, परमेश्वर की उस उपस्थिति कब हमारे जीवन से चली जाती है और कैसे हम इसे वापस अपने जीवन में ला सकते हैं। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। सो पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। इस स्थान में यदि हम जब देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन इस स्थान में एक बात को, जिस बात को कह रहा है कि उज्जियाह राजा मर गया। उज्जियाह राजा था कौन? उज्जियाह था कौन और उज्जियाह ने ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण से परमेश्वर की उपस्थिति यरूशलेम में से, परमेश्वर के नगर में से, परमेश्वर के लोगों के बीच में से उठ गई। आज यदि हम भी अब इस बात को देखें, इन परिस्थितियों में जब हम हैं, क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं प्रियो, या हमारे बीच में से, हमारे जीवन में से, हमारे परिवार में से, हमारे लोगों के बीच में से क्या परमेश्वर की उपस्थिति अलग हो गई है? जब हम इस जगह में देखते हैं, यदि उज्जियाह राजा के विषय में जब हम देखते हैं, दूसरा इतिहास 26 अध्याय पहली आयत से 15वीं आयत तक देखते हैं, उसकी कीर्ति है, उसकी बुद्धि के विषय में बताया गया है, उसकी समृद्धि के विषय में बताया गया, उसकी योजनाओं के विषय में बताया गया, उसके कौशल के विषय में बताया गया है। लेकिन यदि हम 16वीं आयत को पढ़ेंगे, 15वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसको सामर्थी किया, उसकी कीर्ति बोली जाती थी। यदि 26 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, जकरिया के दिन में वो परमेश्वर को खोजता था और परमेश्वर ने उसको भाग्यवान किया। लेकिन 26वीं आयत के अंदर में जब पढ़ते हैं, 26 अध्याय और उसकी 16वीं आयत के अंदर में पढ़ते हैं, जब वह सामर्थी हो गया, उसका मन फूल गया और वह परमेश्वर के साथ में विश्वासघात किया। 3 बातें यहाँ हमको देखने को मिलती। जब परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, परमेश्वर उसकी कीर्ति बढ़ गई, वो लोग उसको जानने लगे, बाइबल कहती है उसका मन फूल गया और उसने वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था। पहली बात, घमंड से भर गया। बाइबल कहती है नीति वचन और उसका 6 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, परमेश्वर 6 नहीं वरन 7 बातों से घृणा करता है। घमंड से चढ़ी हुई, उसमें पहली बात लिखी है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है प्रियो। यदि भजन संहिता 10 अध्याय और उसकी 4वीं आयत को देखें, दुष्ट अपने अहंकार के कारण, अपने घमंड के कारण परमेश्वर को नहीं खोजता। यदि नीति वचन 16 अध्याय उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे, ठोकर खाने से पहले मनुष्य के जीवन में घमंड आता है और उस घमंड के कारण वो परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर का विश्वासघात करता है। घमंड है क्या? यदि आप पहला कुरिन्थियों के पत्री को पढ़ेंगे, पौलुस इस बात को कहता है 4थे अध्याय के अंदर में, जो हमारा नहीं है हम उसको अपना मान लेते हैं। बुद्धि हमारी नहीं है, बुद्धि परमेश्वर के द्वारा दी गई है, धन परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। उज्जियाह को परमेश्वर ने सब कुछ दिया प्रियो, लेकिन उसने परमेश्वर के विरोध विश्वासघात किया। जब हम परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाते हैं प्रियो। दूसरी बात है, जब उसने मंदिर में जाकर धूप जलाया, तब याजकों ने उसके माथे में देखा कोढ़ निकल आया। कोढ़ पाप का रूपक है, मतलब
दूसरी बात यह है, जब मनुष्य पाप करता है वो परमेश्वर की उपस्थिति से क्या होता है, अलग हो जाता है। जहां पाप है वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहली बात घमंड है। पाप के विषय में बाइबल हमें साफ बताती है प्रियो, कौन कौन सी चीजें पाप है, और जहां पाप है प्रियो, वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। दूसरी बात को यदि हम देखें, यहां दो व्यक्तियों के विषय में वर्णन है। पहला उज्जियाह है और दूसरा यशायाह है। यशायाह परमेश्वर का जन है, भविष्यवक्ता है। दूसरी बात मैं इस बात को बताना चाहता हूं, इन दिनों में आप इस बात को जाने प्रियो, आपकी संगति कैसी है। हमारी संगति हमें परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करती है, हमको अलग करती है। हमारी संगति, यदि पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और उसकी 33वीं आयत को पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है, बिगाड़ देती है। आज के समय में आपका दोस्त कौन है, आपका सहकर्मी कौन है, आप किनके साथ में अपनी दोस्ती रखते हैं। आज लोग इस मोबाइल के साथ में संगति रख रहे हैं, ये उनका अच्छा दोस्त है। आज टटोलते हैं, बिस्तर से उठते ही हम मोबाइल को टटोलते हैं, हमारा दोस्त है ना। इसमें क्या है, ऐसा क्या है जिसके साथ हम संगति करने से हमारे विचार बिगड़ रहे हैं। इसमें नकारात्मक बातें, अश्लील बातें, और इन बातों के कारण हमारी संगति करना गलत बात नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। इसीलिए बाइबल कहती है हमारी संगति हमें परमेश्वर से अलग कर देती है। इस जगह में यदि देखें, जब उज्जियाह को कोढ़ हो गया, कोढ़ होने के कारण उसने अपने आप को एक कमरे के अंदर में बंद कर लिया, और बाइबल कहती है जब उसने अपने आप को बंद कर लिया, उसका कमरा था, उस कमरे के अंदर में एक छोटी खिड़की थी। यशायाह प्रतिदिन जाकर उसके साथ में संगति करता था, यशायाह जाके वहां पर पुकारता था, क्योंकि यशायाह उसका दूर का भाई था, और साथ ही साथ उज्जियाह के राजमहल में वो एक सलाहकार के रूप में था। लिखा हुआ है जो उसकी संगति में जा रहा है। जब आप पाप के साथ में संगति करते हैं प्रियो, आपके विचार नकारात्मक होने लगते हैं। जब आप ज्यादा मोबाइल के अंदर में, मोबाइल के साथ में आप समय बिताते हैं, आपके विचार नकारात्मक होने लगते हैं। बाइबल इस बात को इसीलिए कहती है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए प्रियो, हमारे विचार क्या रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमको इस बात को जानना है, हमारी संगति क्या हमको परमेश्वर से अलग कर रही है। यशायाह उज्जियाह के साथ संगति कर रहा है, और उसके बाद में यदि पहले अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक देखेंगे, यशायाह के मुख से बार बार श्राप निकल रहा है, और उस श्राप के कारण वो हर समय कहता हाय जातियों पर, हाय लोगों पर। और उस भाग में यदि आप पढ़ेंगे 7 बार, पहले अध्याय की 4वीं आयत से लेके 5वें अध्याय के अंदर में जब आप पढ़ेंगे, 7 बार यशायाह श्राप देता है। जब हम संगति करते हैं प्रियो, हम देखें क्या हमारा विश्वास तो नहीं डगमगा रहा है। हम जब किसी के साथ संगति करते हैं, हम देखें कि हमारे स्वभाव में तो बदलाव नहीं आ रहा है। इसलिए यशायाह यहां पे कहता है मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया, उन्हें उसने इस बात को जाना। आज की सुबह हम जांचे प्रियो, क्या हमारी संगति किसके साथ है। दूसरी बात को हम देखने जा रहे हैं, कैसे हम जाने कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। जब आप दूसरे पद से लेकर और उसके 8वें आयत तक पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी दूसरी पद से लेकर 8वीं आयत तक पढ़ेंगे, यशायाह जो उस संगति में रहते हुए उसके विचार बदल गए, उसका स्वभाव बदल गया है। अब जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया, परमेश्वर के वचन को सुना, जब परमेश्वर का वचन प्रिय मुझको और आपको आज मिल रहा है, हम जिंदों की जमीन में एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर मुझको और आपको इस कोरोना काल में जीवित रखा है, तो मैं आपसे एक बात को कहता हूं, अपने
आपको हम जांचें कि क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं कि नहीं। यदि नहीं है तो आज की सुबह आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए। ये 3 काम कीजिए, ये 3 काम कीजिए, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। पहली बात, यशायाह यहाँ इस बात को बोलता है, 6:5 में लिखा हुआ है, यशायाह ने अंगीकार किया। क्या अंगीकार किया? मैं अशुद्ध ओंठों वाला मनुष्य हूं। मीन्स 5वें अध्याय में उसने श्राप की बातें कही, लेकिन उसके बाद में उस जान गया कि जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया हूं, परमेश्वर का वचन जब मुझे मिल रहा है, परमेश्वर जब मुझसे बात कर रहा है, मुझे चाहिए मैं अपनी गलतियों को अंगीकार करूं। आज की सुबह प्रियो, आप जब मुझे सुन रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के आगे में रखें, परमेश्वर के आगे में रखें। क्या आपके घर से परमेश्वर की उपस्थिति हट गई है? क्या आपके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति हट गई है? आप अच्छा करना चाहते हैं लेकिन बुरा हो रहा है, आप आशीषित रहना चाहते हैं लेकिन आशीषें आपसे दूर हो रही, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तरह तरह की बातें आपके जीवन में हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए। आज की सुबह मैं आपसे बोलता हूं, यदि आप परेशान हैं, आप अपने अंगीकार को स्मरण कीजिए। किस जगह में आपने गलतियां की है, किस जगह आप घमंड से भर गए, किस जगह में आपने अपने उस पाप को अपने जीवन में रख लिया है जिससे परमेश्वर की उपस्थिति अलग हो गई है। इसलिए यशायाह ने अंगीकार किया। 6:5 में लिखा है, उसने कहा मैं अशुद्ध ओठों वाला मनुष्य हूं। 6:8 में आज परमेश्वर प्रियो इस कोरोना काल के अंदर में आपको जीवित रखा है। परमेश्वर प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा आपको चिता रहा है, बता रहा है। परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में लेना चाहता है। क्या आप उसकी बुलाहट को पहचान रहे हैं? परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए है। जवान भाई, परिवार में रहने वाले लोगों, प्रिय बहन, परमेश्वर आपको अपना उद्देश्य बता रहा है। आपको जो बुलाहट मिली है, क्या उस बुलाहट के अनुसार आप अपने जीवन को चला रहे हैं या उस अहंकार में बैठे हुए? मन आपका फूल गया है, पाप के कारण अपने जीवन को आपने अलग कर लिया है। आज प्रभु के सन्मुख में आए और उस बुलाहट को, जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर आपको चुन लिया है, मां के गर्भ में रचने से पहले इस कोरोना काल में परमेश्वर आपको जीवित रखा है, वो परमेश्वर आपको प्रियो उस बुलाहट को दे रहा है। यशायाह ने अपनी बुलाहट को पहचाना। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएंगे प्रियो, आप अपनी बुलाहट को जान लेंगे। तीसरी बात है, यशायाह ने यीशु मसीह के पैदा होने से लेकर उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने तक और क्रूस पे से जी उठने तक के विषय में भविष्यवाणी किया। 7वें अध्याय से जब वह पवित्र हो गया, जब उसने अपनी बुलाहट को पहचान लिया, उसने यीशु मसीह के दर्शन को पाया। परमेश्वर आज की सुबह चाहता है प्रियो कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, उस परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं जो अपना दर्शन, अपनी बातें, अपना स्वभाव आपको देना चाहता है। हालेलुया। यशायाह ने उस भविष्य को देख लिया। आपका भविष्य यीशु मसीह में सुरक्षित है प्रियो। यदि उसकी खोज करोगे, यदि उसकी बुलाहट को आप पहचानोगे, आज की सुबह यदि आप अपने जीवन का सही अंगीकार करोगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। प्रभु आप सबको आशीषित करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु की आशीष आपके जीवन में ठहरे। अपने अंगीकार को स्मरण करें, अपनी बुलाहट को आप पहचानें, अपने भविष्य को आप सुरक्षित कर लें। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं प्रियो, इन बातों को आप स्मरण कीजिए। उज्जिया परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ दिया क्योंकि उसका मन फूल गया। घमंड के कारण पाप जहाँ है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। यदि आपके जीवन में पाप घर कर लिया है, आज अंगीकार करें, यीशु मसीह आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में आज का वचन आशीषित हुआ है, कृपया नीचे दिए हुए कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स जरूर लिखिएगा और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी आपके द्वारा आशीष पा सके। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा और बगल में दिया हुआ बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियोस को भी आप लोग आसान से पा सकें।
और आपके जीवन में कोई प्रार्थना निवेदन है, कृपया करके हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे कांटेक्ट नंबर में जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने में बहुत मदद मिलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दें।